तो हम लोग आज गिटार में सातों सुरों को समझेंगे। आप जैसे जानते हैं, मैंने अभी अभी आपको जो लेसन में बताया है, उन नोट्स को हम लोग यहाँ गिटार में सीखेंगे। आप देखें, यहाँ 6 स्ट्रिंग को 6 नाम से हम लोग जानते हैं। नीचे का जो स्ट्रिंग है ये ई साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रिंग है ये बी साउंड प्रोड्यूस करता है। तीसरा स्ट्रिंग ये जी साउंड प्रोड्यूस करता है और चौथा स्ट्रिंग ये डी साउंड प्रोड्यूस करता है। पांचवा स्ट्रिंग ये ए साउंड प्रोड्यूस करता है और फिर आखिरी छठा स्ट्रिंग ये फिर से ई साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये 6 तारों में ई, बी, जी, डी, ए, ई, ये 6 तार ये 6 सुरों को साधे हुए है। यहाँ इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं नट पोजीशन, और इसी नट पोजीशन पर ये ओपन नोट्स हम लोग समझते हैं। ये जितने भी नोट्स मैंने अभी बजाए ये सभी ओपन पोजीशन पर बज रहे हैं। आप ओपन में ई, बी, जी, डी, ए, ई स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में ये है। अभी अगर हम लोग इसके बाद अगर हम कुछ बजाना चाहते हैं तो नोट्स असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेगा यहां से इधर की तरफ, और पिच जो है इसका हाई होता जाता है। आप देखेंगे ई फर्स्ट फ्रेट में हम अगर बजाते हैं तो ये एफ बज रहा है। सेकेंड फ्रेट में एफ शार्प, थर्ड फ्रेट जी, और उसके बाद जी शार्प और फिर है ए। तो अभी फिलहाल आपको यहां से यहां तक ए तक बजाना है। लेकिन जहां हम स्वर की बात करते हैं, हमें 7 स्वरों को समझना है। तो अगर शुद्ध स्वर हम लोग इसमें बात करें, ई स्ट्रिंग में शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो ओपन ई, इसको हम लोग स बोल सकते हैं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो फ्रेट बोर्ड आप देख रहे हैं, इस फ्रेट बोर्ड में हर एक नोट को स बोला जा सकता है। अगर आप उस स्वर पर अपनी आवाज को बुलंद कर पाते हैं तो वह स्वर आपके लिए स हो सकता है। हम कहीं से भी स ले सकते हैं। ये जी मेजर हो तो जी आपका ये स हो सकता है, ये स हो सकता है, ये नीचे का स है और ये ऊपर का स है। तो इस फ्रेट बोर्ड पे कहीं पर भी स हम बजा सकते हैं, इसीलिए कोई भी नोट को हम स बोल सकते हैं। हारमोनियम में कुछ सेट होता है सुर, और उसके आधार पर हम लोग अपने वॉइस को रखते हैं। तो सी शार्प को स के रूप में वहां लिया जाता है। हम लोग यहाँ पर स जो है, आपको जैसे मैंने बताया कि शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो आप अगर इसको स से बोलते हैं, स, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, तो ये इस जगह तक आपका स आ गया। आपने अगर ठीक से नहीं देखा तो मैं फिर से दिखा दूं। स ओपन, रे, ग, म, प, ध, नी और फिर सा।
अब इस फ्रेट तक आप काउंट कीजिए तो ओपन से एक ऊपर ओपन हो गया, 2 3 4 5 6 7, सॉरी मैं पूरा गिन देता हूँ। 1 ओपन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पर अगर मैं ओपन यहाँ पर काउंट करूँ तो ये टोटल 12 नोट आपको मिलते हैं यहाँ तक, जहाँ पर 2 नोटेशन आपको यहाँ पर 2 मार्क लगा है, ये 12 नोटेशन को काउंट करता है, इसीलिए इसको दिया गया है। पूरे फ्रेटबोर्ड में आप हर स्ट्रिंग में 12 नोट यहाँ तक कंप्लीट होता है और इस 12 नोट के आधार पर सुरों को हम लोग साधते हैं। अब फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग में अगर हम लोग जाएं तो बी होता है और हम जानते हैं कि बी का भी कोई शार्प नहीं होता है, तो बी के बाद सी, सी शार्प, फिर बी, ये है। तो इसके बाद का मैं लेसन वाइज आपको आगे बताता जाऊंगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इन 12 स्वरों को आप अच्छे से आत्मसात करेंगे और इसको बजाएंगे। शुरू से आप याद रखें, स रे ग म प ध ध नी सा। फिर से स रे ग म प ध नी सा। स से शुरू करेंगे और स तक खत्म करेंगे। कुल 12 नोट आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये 12 नोट के बाद जो 13वां नोट होता है वो फिर से स होता है। आप ये जानकारी जरूर रखें। 7 सुरों के बाद 8वां सुर स होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज का लेसन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब अगले कक्षा में मैं आपको एक स्वर का पैटर्न आपको दूंगा बजाने के लिए। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें ताल किस तरह से बनाए रखना है। तब तक के लिए आप बने रहें। मैं विजय कुमार दोबारा आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा नए लेसन्स के साथ में। तब तक आप जुड़े रहें और हमारे लेसन्स को देखते रहें, सीखते रहें और कमेंट करना ना भूलें। आपने अगर हमारा वीडियो शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए लगातार ऐसे वीडियोस लेता आता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।